अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास कंप्यूटर में एजुकेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। अब इसमें क्या होता है, सीबीटी आर डिफरेंट प्रोग्राम दैट आर अलाउड ऑन सीडी रोम के, जिसमें क्या होता है कि सीडी रोम जो है या सीडी दी जाती है बच्चों को, और वो बच्चे उस सीडी से अपने घरों में या घरों में बैठ के उस सीडी को, उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है उससे सीखते हैं, यानी कि उससे ट्रेनिंग दी जाती है। दिस प्रोग्राम इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, ऑडियो, वीडियोज़, लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड ऑन सीडीज़। इसमें इस प्रोग्राम में वो कह रहा है कि इसमें सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें इमेजेस हो सकती हैं, इसमें हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, इसमें ग्राफिक्स हो सकते हैं, ऑडियोज़ या वीडियोज़ लेक्चर भी हो सकते हैं। ठीक है। सीबीटी कॉस्ट इज़ वेरी लो फॉर एजुकेटिंग पीपल। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है। आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक सीडी लेनी पड़ेगी। ठीक है। यू कैन ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईजीली। इससे जो है वो आप बहुत ज़्यादा तादाद में बंदों को ईजीली ट्रेन कर सकते हैं। बेनिफिट, अब सीबीटी के बेनिफिट क्या है? द स्टूडेंट कैन लर्न न्यू स्किल एट देयर ऑन प्लेस। स्टूडेंट जो है वो घर बैठ के या अपनी जगह पे बैठ के न्यू स्किल जो है वो ले सकता है। दी स्किल इजीली एक्वायर्ड नॉलेज इन एनी अवेलेबल टाइम ऑन देयर ऑन चॉइस। तो ये स्किल वो कहता है इजीली बैठ के सीख सकता है, घर पे बैठ के किसी भी टाइम जब वो फ्री हो। ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस, ट्रेनिंग का टाइम भी रिड्यूस किया जा सकता है इससे, सीबीटी से। इट इज़ इंटरेक्टिव, एट्रैक्टिव एंड इजी मटेरियल। ये बहुत ही इंटरेक्टिव भी है, अट्रैक्टिव भी होती है, और एक इजी मटेरियल इसमें दिया जाता है। इट इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न द टॉपिक, मतलब इसमें ऐसी ट्रेनिंग या ऐसी वीडियोस होती हैं कि जिससे स्टूडेंट खुद इसको देखने के लिए इनकरेज होता है। प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम आर रिड्यूस और एलिमिनेटिंग। तो जिसमें टाइमिंग प्रॉब्लम होती है, कोई स्टूडेंट नहीं आ सकता, कोई नहीं जा सकता लेक्चर लेने के लिए, तो वो इस सीडी से इजीली सीख सकता है। दिस स्किल कैन बी टॉट एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। ठीक है। ये स्किल जो है वो किसी भी टाइम और किसी भी जगह बैठ के ली जा सकती है। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों की तादाद में है, तो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंटों को लेक्चर डिलीवर करने के बजाय उनको एक सीडी दे दी जाए, तो इससे जो है वो काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं वो अवेल कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी। सीबीटी के ये सारे फ़ायदे हैं। ठीक है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होगी, सीडी इसमें दी जाएगी, और इससे लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स को ट्रेन किया जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प टीचिंग एंड एनहांस द लर्निंग प्रोसेस। कि कंप्यूटर को में वो कह रहा है कि कंप्यूटर की मदद से हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करेंगे, और टीचिंग में ये मेथड यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैन रिड्यूस द टाइम दैट इज़ स्पेंड ऑन प्रिपेयरिंग लेक्चर मटीरियल या टीचिंग मटीरियल। वो कहते हैं इससे कंप्यूटर का इस्तेमाल से जो टीचिंग मटेरियल में जो टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, वो टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। इट कैन आल्सो रिड्यूस दी एडमिनिस्ट्रेटिव लोड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। इससे टीचिंग और रिसर्च का जो लोड है वो भी कम हो जाएगा। द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट एंड स्लाइड हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। इसे जो प्रोजेक्टर्स लगा के, मल्टीमीडिया लगा के, उससे टीचिंग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा। इट हैज़ आल्सो हेल्प द लर्निंग प्रोसेस, और इससे लर्निंग प्रोसेस को भी काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि प्रोजेक्टर के थ्रू विजुअल्स जो हैं वो दिखाई जाती हैं, कि ग्राफिक्स की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि टेक्स्ट की निस्बत जो है वो इमेजेस ज़्यादा आसानी से याद होती हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको कंप्यूटर एड लर्निंग कहा जाता है। एजुकेशन में कंप्यूटर का एक फ़ायदा ये है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो दे सकते हैं। मैनी वेबसाइट प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। दे कैन यू कैन डाउनलोड एजुकेशनल मटेरियल, बुक्स, ट्यूटोरियल्स विदाउट गोइंग आउटसाइड। तो आप बहुत सी बुक्स जो हैं, ये एजुकेशन ट्यूटोरियल्स जो हैं वो घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। सम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ऑनलाइन लेक्चर फॉर द स्टूडेंट। काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो ऑनलाइन लेक्चर स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करती हैं। द स्टूडेंट्स कैन आस्क एंड डिस्कशन एंड डिस्कस प्रॉब्लम बाय सेंडिंग ईमेल्स टू वेबसाइट्स। स्टूडेंट जो वहाँ पे ऐसी वेबसाइट होती है वहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम पूछ भी सकता है, और उन प्रॉब्लम का सलूशन भी वहाँ पे बता दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा फ़ायदा हो गया।
या तीसरा इस्तेमाल हो गया कंप्यूटर का एजुकेशन में। चौथा है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग इज़ अ न्यू लर्निंग मेथडोलॉजी। कंप्यूटर्स प्ले द की रोल इन द काइंड ऑफ लर्निंग, कि इसमें ये एक न्यू मेथड है जिसमें डिस्टेंस होता है बेसिकली। तो वहाँ पे डिस्टेंस कंप्यूटर की मदद से वो डिस्टेंस है वो रिड्यूस किया जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे आपकी बहुत दूर किसी शहर में मीटिंग हो, वहाँ पे आप जाके लेक्चर लेने हो, ठीक है, तो आप वहाँ नहीं जा सकते, तो वो आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। द स्टूडेंट कैन नॉट नीड टू कम टू द इंस्टीट्यूट। उसमें इंस्टीट्यूट पे उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करता है या वर्चुअल क्लासरूम प्रोवाइड करता है जिससे वो घर बैठ के ही अपने घर में बैठ के ही सीख सकता है। द टीचर डिलीवर देयर लेक्चर एट देयर ओन प्लेस। बिल्कुल इसी तरह टीचर अपने घर बैठ के ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करेगा, स्टूडेंट अपने घर बैठ के जो है वो लेक्चर जो है वो सुनेगा डिस्टेंस लर्निंग की मदद से। तो स्टूडेंट कैन अटेंड लेक्चर एट होम बाय कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड स्टूडेंट कैन बी स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन टू द टीचर। स्टूडेंट जो है टीचर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन आर गोइंग टू द स्टूडेंट बाय ईमेल। क्वेश्चन जो है स्टूडेंट जो है वो ईमेल के थ्रू करते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कि हम कंप्यूटर की मदद से एजुकेशन में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी ऑनलाइन ले सकते हैं। द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिकम वेरी पॉपुलर। तो इसका ट्रेंड जो है वो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आपके सामने। जो डिफरेंट कोरोना के दिनों में एग्ज़ाम्स लिए थे वो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे। different examination like GRE, GMAT and S are conducted online all over the world। ये कुछ एग्जाम्स की नेम है, ये जो है वो पूरी दुनिया में ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। द क्वेश्चन आर मार्क्ड बाय कंप्यूटर, इट मिनिमाइज द चांस ऑफ मिस्टेक, इट एनेबल द अनाउंस द रिजल्ट टाइम, ठीक है। तो कहता है कि क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो कंप्यूटर खुद ब खुद मार्क करता है, बिल्कुल एक्यूरेट मार्क करता है। इससे चेकिंग में जो टाइम लगता है वो भी कम हो जाता है और मिस्टेक्स की चांसेस भी कम हो जाते हैं, और जो रिज़ल्ट है उसको अनाउंस करने का जो टाइम है वो भी बचता है, बल्कि रिज़ल्ट जो है वो खुद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली खुद ही अनाउंस करके देता है, ठीक है। यहाँ तक बस आज के लिए इतना ही, और आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।